चलिए जी, चलिए बोलिए, मैथ में कहाँ तक पढ़ाए थे? 9.1 का 2 क्वेश्चन बताए थे ना। चलिए लाइए तीसरा आज बताते हैं। 9.1 का तीसरा क्वेश्चन, चलिए। देखिए जो है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 2 फिसलन पट्टी, 5 वर्ष से एगो कम एगो 5 वर्ष से 5 वर्ष से अधिक, ये 2 तरह का फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी स्कूल में सरकौंगा देख लो, जब सड़क सड़क का पार्ट फाट जाला तो वही वाला है कि नहीं, बच्चों के लिए लगाना, जिसका इतना 3 मीटर। देखिए जी, कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए लगाना चाहता है। तो देखिए मान लीजिए हम फिसलन पट्टी बना देते हैं पहले। ये देखिए, ये आपका सीढ़ी रहता है, इस पर लड़का सब चढ़ जाता है, अरे है कि नहीं। तो कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो। ये कितना है जी? 1.5 मीटर ऊंचा हो, कोई दिक्कत। और भूमि के साथ कि 30 डिग्री का कोण बनाए। कितना डिग्री का कोण बनाए जी? 30 डिग्री। तो हम ए बी ए सी ले लेते हैं, कोई दिक्कत। 30 डिग्री का कोण बनाए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचा। 5 वर्ष से अधिक के लिए कितना जी? ये कितना मीटर? 3 मीटर ऊंचा। ये मान लीजिए हम पी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत। ये क्या है जी? आर है, कोई दिक्कत। तो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए और 3 मीटर ऊंचा। इसका कोण कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि थोड़ा सा और ऊंचा दे दिया कि तनी और सोहरेगा सब बड़का लड़का, है कि नहीं। जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यानी फिसलन पट्टी की लंबाई, तो यही ना है जी फिसलन पट्टी। ये क्या है? फिसलन पट्टी। इसमें किसी को दिक्कत? बहुत आसान है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये क्या दिया है जी? क्या दिया है? ऊंचाई। ये क्या दिया है? कोण दिया है। और ध्यान दीजिए, इसमें निकालना क्या है? फिसलन पट्टी की ऊंचाई। नीचे वाला कुछ नहीं दिया है क्या जी? तो देखिए क्या लगाएंगे? साइन। तो साइन, देखिए त्रिभुज आएंगे। त्रिभुज पहले तो लिखेंगे कि माना कि ए बी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है कि नहीं, जिसकी ऊंचाई माना कि ये सब लिख देंगे। तो आपको पहले लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद चलते हैं। माना कि ए बी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या जी? फिसलन यहाँ पे एसी बीसी न होगा जी, फिसलन पट्टी बीसी ना है जी। उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर है, कोई दिक्कत। हम इसको एक्स, फिसलन पट्टी को एक्स मान लेंगे, कोई दिक्कत जी। मन करेगा तो मान लीजिए, नहीं तो मत मानिए, कोई बात इसमें नहीं है। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, तब दूसरे को देखते हैं। दूसरा वाला में भी लिखे थे, इसमें लिखेंगे तथा क्यू आर फिसलन पट्टी किसके लिए? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। इसी में लिख दे यहाँ पे, तथा क्यू आर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है। इसमें किसी को दिक्कत? अब चलिए बारी बारी से दोनों त्रिभुज में आ जाएंगे, दोनों से बारी बारी से दोनों में आएंगे, ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। पहले आएंगे त्रिभुज किसमें जी? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या आएंगे? साइन। तो साइन 30 डिग्री लगाएंगे। साइन 30 बराबर क्या होता है? लंब बाई कोण। तो लंब कितना? ए बी
अरे होगा ना जी। अपन कितना BC, किसी को दिक्कत? तो देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा यहां पे बनाते हैं, ठीक है। 37 का वैल्यू 1/2। ए भी कितना है, BC कितना है, x यानी निकालना ही है, यही तो निकालना था फिसलन पट्टी। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो x गुणे 1 बराबर 1.5 गुणे 2, तो x बराबर क्या था, 1.5 दूनी 3। अरे 1.5 है, 1.5 दूनी 3 नहीं होता, तो ये गुणा करना आता है ना, तो x का मान कितना होगा जी 3। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी कितना होगा, 3 मीटर। अब आएंगे त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज PQR में। इसमें क्या लगेगा, इसमें भी साइन 60 डिग्री, हमें साइन 60 है तो 30 कैसे लगा देंगे, तो क्या होगा PQ बटा QR। अरे होगा कि नहीं, लंब बटा कोण, अरे होगा ना। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, PQ का वैल्यू और QR का वैल्यू, मान लीजिए इसमें क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, मन करे तो x भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें हम y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो y हो गया नीचे, अरे होगा कि नहीं, QR के जगह पे। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3y बराबर 2 गुणा 3, तो √3y बराबर कितना हो जाएगा 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/√3। और इसको परिमेयकरण का आंसर दिया है, y बराबर कितना आ गया जी 6/√3। y बराबर है 6/√3। तो देखिए ध्यान दीजिए, परिमेयकरण करेंगे तो √3 बटा में √3, तो क्या आ जाएगा 6√3 बटा में 3, तो 3 दूनी 6, क्या आ गया 2√3 मीटर। यही आंसर दिया होगा आपका। तो बड़ा बच्चा, अतः नीचे लेंगे, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बराबर कितना हो गया जी 3 मीटर हो गया। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बराबर 2√3, ठीक है ना जी। किसी को दिक्कत? तो चलिए इसको नोट करिए, कोई मिस्टेक नहीं ना है, बड़का बच्चों के लिए कम नहीं ना है। चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक और तरीका से कटा सकते थे। यहाँ पे अगर डायरेक्ट कटाना होता ना, इतना नहीं करना था, तो √3 से ये 3 √3 मर्थ में कटा देते। बात समझे, क्योंकि 3 में √3 छुपा है कि नहीं, तो ऐसे भी आप कटा सकते थे। फिलहाल क्या होगा जी √3/2 बराबर 3/y। चलिए बाकी बनाइए, नोट करिए तब।